हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अभी बात करते हैं अमावस्या के बारे में। माघ शीर्ष यानी माघ के महीने की जो अमावस्या है उसका बहुत ही महत्व है। माघ के महीने की अमावस्या का दिन बहुत ही अहम माना जाता है दोस्तों। यह तिथि धार्मिक कार्यों के लिए भी खास होती है और पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है अमावस्या। यहाँ ब्रह्म सरोवर से मैं आपसे बात कर रही हूँ। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर अमावस्या वाले दिन बहुत दूर दूर से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। अमावस्या हिंदुओं के बीच बहुत धार्मिक महत्व रखती है। इस अमावस्या का अपना ही महत्व है क्योंकि ये माघ शीर्ष माह में आती है, इसलिए इसे माघ शीर्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इस अमावस्या को मृगशिरा अमावस्या भी कहा जाता है। यह अमावस्या कृष्ण पक्ष के 15वें दिन आती है और कहा जाता है कि इस दिन पितरों की पूजा और तर्पण जरूर करना चाहिए, इससे उन्हें शांति मिलती है। तो आइए जानते हैं अमावस्या की सही डेट, पूजन और नियम के बारे में। चलिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ शीर्ष अमावस्या 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10:29 से माघ शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी और अमावस्या इस दिन शनिवार को पड़े से इसका महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। शनि अमावस्या बहुत महत्व है शनि अमावस्या का। वहीं इसका समापन 1 दिसंबर 2024 को रविवार को सुबह 11:50 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल माघ शीर्ष अमावस्या 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। माघ शीर्ष अमावस्या पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में पवित्र स्नान करें। अगर गंगा नदी या गंगा तट पर या कहीं भी हम नदी के तट पर आप नहीं जा सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। स्नान के बाद ब्राह्मण या फिर किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से पितृ तर्पण और पितृ पूजा अवश्य करवाएं। वह अपने पितरों का तर्पण करें। देसी घी का दीपक जलाकर और घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर पितृ तर्पण करें। सात्विक भोजन बनाएं और उन्हें भोजन, वस्त्र और दक्षिणा आदि चीज़ें अर्पित करें सामर्थ्य के अनुसार। इस तिथि पर किसी भी पवित्र नदी जैसे नर्मदा, शिप्रा और यमुना आदि में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को खाना खिलाना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही आप इस दिन क्षमता के अनुसार दान जरूर करें, तामसिक चीज़ों से पूरी तरह परहेज करें और इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री रघुनाथाय नमः, ओम श्री दामोदराय नमः, ओम श्री जनार्दनाय नमः। अमावस्या तिथि पर इन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना जीवन में बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो आइए उन विशेष बातों का जानते हैं। क्या हैं विशेष बातें? नंबर 1, माघ शीर्ष अमावस्या पर सुबह जल्दी उठना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। पितरों का पिंड दान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। इस तिथि पर काले तिल का दान जरूर करना चाहिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करें और इस तिथि पर झूठ, ईर्ष्या और लालच करने से बचना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा ना करें क्योंकि यह पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप और तप का दिन माना जाता है। इस तिथि पर भोजन, गर्म कपड़े, तिल, गुड़, घी आदि चीज़ों का दान करने से घर में बरकत आती है, जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे। इस मौके पर ब्राह्मणों को गरीब भोजन खिलाना चाहिए और इस दिन तुलसी पत्र, पीपल और बेल पत्र तोड़ने से बचना चाहिए। तुलसी पत्र, पीपल और बेल पत्र को कभी नहीं तोड़ना। इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ व नया कार्य नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इस दिन सात्विकता का पालन पूरी तरह से करना चाहिए। 30 नवंबर शनिवार को है अमावस्या और इस दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। स्नान नहीं कर सकते पवित्र नदी तो घर में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। दान पुण्य करने का खास महत्व है, शास्त्रों में माना गया है। आइए जानते हैं माघ शीर्ष अमावस्या का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। माघ शीर्ष अमावस्या का व्रत इस साल 1 दिसंबर को रखा जाएगा।
मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। अमावस्या एक महत्वपूर्ण दिन है जो हर महीने आता है। इस दिन अमावस्या वाले दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। पितर दोष से बचने के लिए लोग तर्पण और पिंड दान करते हैं। यह एक तरह से अपने पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित करना है। इसके अलावा अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग इस पवित्र दिन पर व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे। अमावस्या के दिन कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी होते हैं। शनिवार के दिन अमावस्या होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको शनि की दशा में भी लाभ मिलता है। ये जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। और यह अमावस्या शनिवार की होने की वजह से शनि की प्रिय वस्तुओं का दान करें। काली उड़द, काले तिल, काला छाता दान करना शुभ माना है। तो मार्गशीर्ष अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजा करें, पितृ स्त्रोत एवं पितृ कवच का पाठ करें, पितृ मंत्र करें, ओम पितृ देवाय नमः। ऐसा करने से आपको पितृ दोष में राहत मिलती है और आपके पितृ भी खुश होंगे। अमावस्या के व्रत का फल। अमावस्या का व्रत इस दिन मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा माना गया है पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन की यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और ये थे अमावस्या के कुछ उपाय। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी प्रश्न उठता है कि अमावस्या किसका दिन होता है। वही जिस दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से भारतवर्ष में नहीं देखा जा सकता उसे अमावस्या के दिन कहा जाता है। अमावस्या को हिंदू शास्त्रों में काफी महत्वपूर्ण स्थान है और इसके अनुसार अमावस्या को पितरों अर्थात गुजर गए पूर्वजों का दिन भी माना जाता है। शमी के पौधे में जब भी आप दिया जलाते हैं तो एक मंत्र बोलिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। यह पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। रोजाना शमी के पौधे की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होने लगती है। आइए जानते हैं कि शमी के पौधे में दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। भगवान शिव की कृपा। शमी के पौधे की पूजा करने से भगवान शिव खुश होते हैं और साधक को आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही रुके हुए कार्य होने लगते हैं। मंत्र पढ़ना। घर में पेड़ पौधों के पास दीपक जलाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। रोजाना शमी के पौधे में दीपक जलाने से परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलता है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो शमी के पौधे में दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वास्तु दोष से भी छुटकारा मिलता है। शमी के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि तेल का दीपक जलाना शुभ होता है शमी के पास। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शमी के पौधे के पास पढ़ने के लिए जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ आपको, इस मंत्र को जरूर पढ़िए। मंत्र बहुत सिंपल सा है, ओम नमः शिवाय या ओम शम शनिचराय नमः। दिया जलाते समय इस मंत्र को जरूर पढ़िए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप खुद ही देखेंगे कि क्या मेरी लाइफ में चमत्कार होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, नहीं तो जानकारी आधी अधूरी रह जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।